अब इसके बाद हम लोगों ने TRE-2 का जो अब रिज़ल्ट हम लोग बना रहे हैं, TRE-2 का अभी कोई भी रिज़ल्ट बना नहीं है, इसलिए लोग इसको तरह तरह के लोग फिर से अटकलबाजी करने लगे कि हम लोग ये कर कब हो रहा है तो ये हो रहा है वगैरह। पहले भी लोग कह रहे थे कि खड़वास ख़त्म होने के पहले आ जाएगा वगैरह वगैरह। कई तरह के लोग अपनी, या फिर लोग कट ऑफ करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ये कार्य कितना कठिन है, जटिल है, और उसमें ही छुपा हुआ रहेगा कि जो लोग ये मांग करते रहे हैं कि 1 सीट 1 रिज़ल्ट की जो मांग करते रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ तथ्य दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो दिया नहीं जा सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुंच के घूमना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है बहुत बार। देखिए, ये जो TRE-2 की जो परीक्षा है, इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं, 90। और उसमें मैं बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 63, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2, और नहीं सॉरी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2, और BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25। इतने रिजल्ट्स बनाने हैं, मतलब इस एक परीक्षा या एक नाम TRE-2, लेकिन इसमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं। सर 90 तरह के 90 रिजल्ट्स निकलेंगे, 90 रिजल्ट्स निकलेंगे। और इसके तहत आपका फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस भी जहाँ जहाँ होना है वो भी होना है, वो भी किया जाएगा। अब इसमें स्थिति यह है कि जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि 1 जॉब 1 रिजल्ट, TRE-1 में इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं किसी को, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई कर दी गई जहां जहां संभव था। 1 जॉब 1 रिजल्ट संभव नहीं है देना। वो इसलिए संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि UPSC करता है, रेलवेज करता है, तो BPSC क्यों नहीं करता? BPSC तो कर ही रहा है। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें तो हम लोग 1 जॉब 1 रिजल्ट तो करते ही हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि TRE में हम लोग इसको नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं थोड़े आंकड़े आपको बता दूं आपकी समझ के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हमको रिजल्ट बनाने में हमको ध्यान रखता है और हमारे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को गंभीर बनाता है, जटिल बनाता है। हम लोगों ने 67 का जो फाइनल रिजल्ट बनाया, उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया। उसके पहले हम लोग जो भी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट बनाते थे, उसमें जो अलग अलग जॉब्स का जो ऑप्शन लोग देते थे, उसको बैठाने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगता था मैनुअली करने में। 15 दिन से 1 महीना लगता था। क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को उस आंकड़ों को प्रोसेस करने में भी 30 से 45 मिनट लगता है। और कौन से आंकड़े हैं उसके जो हम लोगों ने 67 में चला करके सॉफ्टवेयर को देखा, तो कौन से आंकड़े थे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 2000, वैकेंसीज 802, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी हैं उसके हिसाब से 16 तरह के होते हैं मामले, जॉब ऑप्शंस करीब 29 से 30 था, और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट लगा, 30 से 45 मिनट लगा। इसको अगर हम अब TRE में लागू करने की बात अगर करें, क्योंकि मैनुअली तो खैर करना इस जन्म में तो नहीं संभव होगा किसी के लिए, लेकिन आप कंप्यूटर से भी अगर इसको इसी चीज़ को आंकड़े को अगर देखेंगे तो जहां 2000 की वैकेंसी थी, कैंडिडेट्स थे, वहां 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हो जाते।
जहां 800 की वैकेंसीज थी 1.2 लाख की वैकेंसीज हो जाती है। जहां रिजर्वेशन का तो खैर दोनों में 16 है। जॉब ऑप्शंस में वहां पर 29 या 30 जॉब ऑप्शंस थे, यहां पर 5 लेवल्स हैं। 5 लेवल इसलिए हैं कि 1 से लेकर के 12 तक में 4 लेवल प्लस हेडमास्टर के 1 लेवल और आ गया, 5 लेवल। लेकिन यहां पर जॉब ऑप्शंस कम होने के बावजूद, क्योंकि इसको कहते हैं साइंस में, अगर मैथमेटिक्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सिविल सर्विसेज में जो थे वो सिर्फ एक था, जॉब्स का खाली करना था। यहां पर जॉब्स के साथ साथ आपको ऑप्शंस देना है डिपार्टमेंट का, आपको ऑप्शंस देना है डिस्ट्रिक्ट। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज शिक्षा विभाग के जो वैकेंसीज है उसका कार्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम जो हुआ सिविल सर्विसेज के मामले में, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम मान के चल सकते हैं, जॉब का खाली उसमें देखना होता है। इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो, अगर मैथमेटिक्स के जो लोग जानकार होंगे तो जानेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई लीनियर स्केलिंग नहीं होता है, वो x टू द पावर y हो जाता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि शायद इसमें वर्षों लग जाएगा इसकी प्रोसेसिंग करते करते हम करेंगे। अगर हम सारे डिग्री ऑफ ऑप्शंस को अगर हम उसको दें, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट तो खैर एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये सारे डिग्रीज ऑफ ऑप्शंस अगर हम देंगे तो आज हमारे पास में पूरे दुनिया में भी जो कंप्यूटेशन फास्टेस्ट कंप्यूटर को भी लगाया जाएगा तो भी इसमें मेनी फोल्ड टाइम लगेगा, जो कि व्यवहारिक किसी भी हालत से व्यवहारिक नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ही समाधान है इसका, या तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करें, मतलब कि हम उनको ऑप्शंस कम दें, हम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शंस न दें, डिपार्टमेंट का ऑप्शंस न दें, सीधा सीधी हम उसको सिर्फ लेवल का ऑप्शन दे करके हम निकाल दें, तो तब ये शायद कुछ संभव हो सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले बार भी पीसी में आप ही लोगों में से लोगों ने कहा था, और मैंने देखा भी बाद में, कि कई कैंडिडेट्स जो TRE 1 में सिलेक्शन जिनका हो चुका है, वो TRE 2 में सिर्फ इसलिए एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि उनको जिला गलत मिल गया या अपने पसंद का जिला नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, जो ऑप्शन जो था जिला का, इसको हम नकार नहीं सकते, हमको उसको देना ही देना है। और वो अपना मेरिटोरियस कैंडिडेट अपना, उसके पास अगर हम ऑप्शन डिनाई करते हैं इसलिए कि उससे कम मेरिट वाले लोगों को हम बेनिफिट दें, तो ये उनके लिए अन्याय होगा। इसलिए इसका सबसे सरल तरीका वही तरीका है कि मल्टीपल रिजल्ट्स दें, और मल्टीपल रिजल्ट्स देने के बाद वो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करे, अपना इंडिविजुअल, और जब उसके बाद जब जो सीट बचता है वो सीट अपने संबंधित विभाग अपने नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को अगर देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अगर आयोग को नहीं देती है तो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये चीज कैंडिडेट्स पर और संबंधित विभाग के ऊपर होगा, निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से लिया जाए। तो 25 के लिए वेट नहीं करने की जरूरत है। रिजल्ट की यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आप बात समझ सकते हैं कि हमारी प्रथम परीक्षा जो हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी जी, और अब 7 तारीख को हुई थी, आज शाम से या रात से किसी भी समय। जी। अब इतना फाइन ट्यूनिंग तो आप करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। आज मतलब 12 बजे पहले ही ना होगा सर। ऑब्वियसली शुरू हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंत हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आप देखें कि अंतिम परीक्षा जो हमारी हुई है वो तो 18 तारीख को ही हुई है। जी जी, तो अंतिम परीक्षा 18 तारीख को हुई है, तो 22 तारीख को आप हमारा आंसर की का SOP तो कंप्लीट नहीं होता है। उससे हमें फर्स्ट प्रोविजनल अभी दिए हैं, सेकंड प्रोविजनल देंगे, उसके बाद तब फाइनल देंगे आंसर की। तो इसलिए उसमें ये एक सिलसिला आज से स्टार्ट हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होगा, क्योंकि 3 विभाग इसमें सम्मिलित हैं, हम लोगों की आपस में उनके साथ बैठक हो चुका है, और उस बैठक के हिसाब से मुख्य भूमिका इसमें शिक्षा विभाग की है।
और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है, और बाकी दोनों विभाग जो हैं वो उनके साथ जुट करके उसको काम करेंगे। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम शिक्षा विभाग और संबंधित अन्य दोनों विभाग उसमें आपको देंगे। हमारी ओर से इनको चरणबद्ध तरीके से एक एक करके हम अपना रिजल्ट देते जाएंगे, और जैसे पिछले बार की भांति ही इस बार भी होगा। और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने एक विस्तृत अनुदेश निकाला है, इसमें कि हम सभी अभ्यर्थी को पिछले बार की तरह ही इस बार भी वो अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और जो उसमें कि वाटर मार्क होगा, और उसके बाद ही ले जा करके वहाँ देंगे। इस बार हम लोगों ने नए डॉक्यूमेंट को ऐसे ही अपलोड करने की कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर कोई कैंडिडेट, जो सफल कैंडिडेट अगर जाता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग में, और अगर संबंधित विभाग को लगता है कि हाँ इससे ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लिए बिना इसकी पात्रता नहीं बनती है, तो वो अतिरिक्त, तब वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हाँ इसको ओपन किया जाए हमारे पोर्टल पर, तब वो हमारे पोर्टल पर वो अपलोड कर सकेगा, और उसके बाद उसको फिर से तब डाउनलोड करके वाटरमार्क के साथ तो वो वहाँ पर जमा कर सकेगा। ये विवेकाधिकार जो है ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पास में दिया हुआ है। हम कैंडिडेट्स को इस बार वो छूट नहीं दे रहे हैं, और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं छूट दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले बार हम लोगों ने कई तरह के छूट दिया था, जो कि इसमें इस बार हम लोगों ने किया है, और उसके सार्थक परिणाम भी निकले हैं। इस बार आप देखेंगे कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर हम लोग फर्स्ट रिजल्ट देने की स्थिति में आ भी गए हैं, तो इसमें इस कारण से भी है कि अभ्यर्थी लोग इस बार गलती नहीं की है, बहुत कम की है। रोल नंबर्स की गलती जो इस बार जो हुआ है वो काफ़ी कम है। तो पिछले बार इसी सब चीज़ों के कारण से लोगों को बहुत, हम लोगों को भी टाइम लग रहा था।